तो पिछला क्या नंबर पार्ट था, मतलब चौथा हिस्सा हो चुका है, यानी पार्ट 4 एक हो चुका है एक तरह से वीडियो के साथ। आज कितना होगा क्लास, कौन सा क्लास? क्लास 6। और पार्ट नंबर कितना डालना है? पार्ट होगा 5। ध्यान दीजिए इधर, अब जब बंद क्लास 6 क्लास 6 चैप्टर। अब ठीक है नहीं दिख रहा वहाँ? चलो बहुत बढ़िया दिख रहा। हेलो गाइस, अब हम क्या बोलने वाले, फोकस कीजिए इधर। अब गैप हो गया था थोड़ा, तो ध्यान देना। लास्ट हमारा था डीएनए की आकृति। तो दो तरह का आकृति होता है, कौन कौन? रेखाकार आकृति और कौन सा? वृत्ताकार आकृति। अब एक हेडिंग लगा लो जल्दी से। एक पॉली न्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना। सिंपल, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना। तो यहाँ पर हम एक बनाएंगे चित्र, जो हो सकता है विचित्र। तो ध्यान देना, हेडिंग कर लिए, थोड़ा मिटा देते हैं। हेडिंग कर लिए, जल्दी लिख लो। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना। इसका मतलब क्या हुआ, पहले समझा दें। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब अधिक, एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड है ना। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड किससे किससे मिलकर बना हुआ है? P और S और N, यही है ना। तो ये क्या है, कितना न्यूक्लियोटाइड है? एक न्यूक्लियोटाइड। फिर इसी के साथ आगे जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? P S और N। तो ये फिर एक न्यूक्लियोटाइड, और इस तरह से जब बनते चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब यही एक इधर भी लगेगा ना, इधर भी। तो इधर अभी नहीं लगा रहे, यहाँ क्या लिखा हुआ? एक सिंगल। इधर वाला एक हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड का श्रृंखला का एक रचना बनाएंगे कि P और S और N नहीं लगा के बीच में S के जगह जो रासायनिक संरचना है ना, किसका? शुगर का। याद आ रहा है ये वाला? ऐसा याद आया? ये संरचना लगाएंगे यहाँ, उसको लगा करके चित्र बनाएंगे। तो कैसा बनेगा, हम इसको हटाते हैं। देखिए हमारा बन गया एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। एक हेडिंग लगा लो, टॉपिक होगा चेन, और इससे प्रश्न आएगा। क्या है हेडिंग? चार गाफ का नियम। हम लिख देते हैं चार गाफ का नियम। चार गाफ वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या नियम दिया? चार गाफ का नियम, लॉ ऑफ चार गाफ। जरा चार लाइन लिखे तो तेजी से लिखे। डार्विन चार गाफ ने नीचे लिखना है। डार्विन चार गाफ ने 1950 में डार्विन चार गाफ ने 1950 में डीएनए में पाए जाने वाले मर्दना किचकिच डीएनए में पाए जाने वाले रासायनिक घटकों, डीएनए में पाए जाने वाले रासायनिक घटकों का डीएनए में पाए जाने वाले रासायनिक घटकों का अध्ययन किया। रासायनिक घटकों का अध्ययन किया और कुछ तथ्यों की जानकारी दी, जिसे
जिसे चारगाफ का नियम कहा गया। कुछ तथ्यों की जानकारी दी जिसे चारगाफ का नियम कहा गया। अब देखो क्या बोला परिभाषा में, चारगाफ जो डार्विन चारगाफ है 1950 में, वो डीएनए के बारे में अध्ययन किया। तो डीएनए के रासायनिक घटक कौन क्या, यानी डीएनए किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर, यही रासायनिक घटक में है। तो चारगाफ इसी के बारे में अध्ययन करता है। और ध्यान से समझिएगा, इस चैप्टर को बार बार बोलते हैं। तो चारगाफ इसके बारे में अध्ययन करता है। और क्या अध्ययन किया, जो अध्ययन किया, उनको जो समझ में आया, उन्होंने जो जानकारी दी, उसी को बना दिया गया चारगाफ का नियम। तो क्या जानकारी दी, क्या लिखा इन्होंने, तो लिखिए अगला लाइन में, इनके अनुसार, अगला पॉइंट में लिखिएगा इनके अनुसार, और तीर का निशान लगाइए। क्या बोला इन्होंने, स्टार बनाते हुए लिखिएगा फ्रेश लाइन में, लिखिए डीएनए में, फ्रेश लाइन में लिखना है कि डीएनए में प्यूरिन ग्रुप, प्यूरिन ग्रुप के नाइट्रोजन क्षार की मात्रा, प्यूरिन ग्रुप के नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस NB, नाइट्रोजन क्षार की मात्रा हमेशा बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा पायरीमिडीन ग्रुप के, पायरीमिडीन ग्रुप के नाइट्रोजन क्षार की मात्रा के, नाइट्रोजन क्षार की मात्रा के। कंप्लीट हुआ लाइन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि बोला चारगाफ ने, हमने बोल रहे हैं चारगाफ ने क्या बोला कि नाइट्रोजन क्षार, इसमें डीएनए में नाइट्रोजन क्षार किसका, प्यूरिन और पायरीमिडीन का, जितना प्यूरिन तो उतना, या जितना पायरीमिडीन तो उतना। क्लियर हो रहा है? यानी प्यूरिन का नाइट्रोजन क्षार जितना रहेगा वो बिल्कुल बराबर होगा, किसके बराबर होगा, पायरीमिडीन नाइट्रोजन क्षार के। इन्होंने रिसर्च किया तब ना बताया। तो पहला बात ये बताया, नीचे लिखिएगा अर्थात, अर्थात नीचे लिखो अर्थात A+G, फ्रेश लाइन में लिखना, बराबर T+C, यानी एडेनिन और ग्वानिन मिलके उतना ही होगा जितना कि थाइमिन और साइटोसिन। किसमें, एक डीएनए में। ये किसने बताया, नीचे लिखो, या इसी को लिखना A बराबर T और G बराबर C, मैंने जितना एडेनिन उतना थाइमिन, जितना ग्वानिन उतना साइटोसिन। या दिमाग लगाओ, A/T करेंगे तो बराबर 1 में होगा, या G/C भी करेंगे तो बराबर, इतना को बात लिख लीजिए। ये हो गया पहला बात कि जिन्होंने रिसर्च किया था चारगाफ ने डीएनए पर। एक बात ये बोला कि प्यूरिन ग्रुप और पायरीमिडीन बराबर होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बनाते हैं, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, यहां लिख देते हैं डीऑक्सी राइबोज शर्करा एवं फॉस्फेट
एवं फॉस्फेट की मात्रा हमेशा समान होगा। यानी डीऑक्सीराइबोज जितना होगा फॉस्फेट भी। ये 2 पॉइंट किसने बताया था? चारगाफ। अब इस चारगाफ का नियम परीक्षा में आता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। चारगाफ का नियम बताइए। अब इसी से जुड़ा हुआ आ जाता है ऑब्जेक्टिव गणित प्रश्न। क्या गणित है? लिखिए एक प्रश्न, नीचे लिखिए प्रश्न। यदि लिखो प्रश्न, यदि एक डीएनए में, प्रश्न है यदि एक डीएनए में साइटोसिन ब्रैकेट में सी कर सकते हो 30% है, तो उसी डीएनए में कितना प्रतिशत एडेनिन होगा? कितना प्रतिशत एडेनिन होगा? तो बना सकते हो क्या? इसी नियम को फॉलो करो। डीएनए में कोई डीएनए है जिसमें साइटोसिन कितना है? सी 30% है, उसी डीएनए में कितना प्रतिशत एडेनिन होगा? और आपके सामने यही है सूत्र, इसके आधार पर बनाइए। दिमाग लगा जरा। देखिए हल कीजिए। अब यहाँ पे साइटोसिन किसके बराबर होता है? यहाँ लिखा हुआ है G बराबर C। तो साइटोसिन और G, अगर साइटोसिन समझाने के लिए सब बोल रहे हैं, साइटोसिन यदि 30% है तो G भी कितना होगा? 30%। और साइटोसिन और G यानी कोई डीएनए में अगर साइटोसिन है तो G भी होगा। तो जरा सोचो कि कोई डीएनए है उसमें साइटोसिन और ग्वानोसिन ये दोनों मिलके कितना प्रतिशत बना दिया? माना एक डीएनए में तो 60% ये दोनों हो गया। अब बताओ जरा किसके बारे में पूछ रहा है? एडेनिन। तो एडेनिन किसके बराबर होता है? यहाँ लिखते हैं एडेनिन बराबर कौन? थाइमिन। तो एडेनिन प्लस थाइमिन मिलके अब कितना प्रतिशत बचा? 40। तो जरा दिमाग लगाइए, दोनों बराबर रहता है। ए कितना होगा? 20% होगा। एडेनिन कितना होगा? एडेनिन की मात्रा कितनी होगी? सिंपल गणित है। बताओ। ए और थाइमिन दोनों मिलकर 40 बराबर बराबर होता है रे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ए और टी बराबर, तो बराबर करो। चलो 40 को बराबर करो तो भागों में कितना होगा? 20 में होगा। आया? बिल्कुल आया। और ये परीक्षा में आएगा ऐसा प्रश्न। अच्छा मान लो क्या दिया हुआ है एक सवाल में कि एडेनिन कितना? एडेनिन 52% दे दिया गया है। और आपसे किसके बारे में पूछ रहा है? ग्वानिन कितना प्रतिशत? यही ना। तो आइए इधर ध्यान दीजिए, एडेनिन किसके बराबर है? थाइमिन के। तो जरा सोचो एडेनिन और थाइमिन मिलकर के कितना प्रतिशत बना दिया डीएनए का? 52 प्लस कितना? 52 कितना हो गया? जल्दी बोलो। 104%। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? 104%। जब 104% होते तो कम ग्वानिन और साइटोसिन कम। ऐसा होता है? इट मींस ये पूछा गया सवाल ही गलत है। तुम लोग आंसर कैसे निकाल रहे हो? सवाल ये गलत है भैया, तुम लोग आंसर भी निकाल रहे हो। वाह जी वाह।
बताओ। तो भाई साहब ये आपको तीनों तो अगली लटकी के लिए बताओ, तुरंत गुना भाग। अरे सिंपल बात है, यहाँ पर बताए जो दिया गया है उसके बगल वाले को भी उसमें जोड़ दो डबल करके, जो बचा उसको आधा कर दो, आंसर आपके सामने। नया समझ। चलो एक ट्रिक देते हैं, कोनो सवाल पहले तो ये पकड़ना कि ऐसा सवाल नहीं हो। जब एडेनिन थाइमिन कर ले 100% हो जाएगा तो गुआनिन साइटोसिन का स्थान बचेगा नहीं ना। इट मींस क्या है, सवाल गलत है और ऐसा सवाल पूछेगा नहीं। ये हम आपको समझाने के लिए बोले। अब सवाल अगर रियल में पूछ दे तो हम तुरंत कैसे निकालेंगे इसके बारे में बताते। कुछ नहीं करना, ये समझाए लेकिन आपके समझ में नहीं आया। पहली बात तो समझो कैसे, ऐसे समझो, जिसके बारे में जो दिया गया है किसके साथ बॉन्ड बनाता है, किसके बराबर होता है, ए के बराबर। ठीक, किसके बराबर होता है, ए के बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी प्लस ए, ये दोनों मिलके 18 + 18 नहीं हुआ, तो 36% हो गया। अब तुमको पूछ दे कि जी कितना, तो जी 36 का आधा, कितना, सी कितना, सॉरी 18 होते हैं, जी और सी मिल करके कितना, इसमें माइनस करो, 36 में 100 में 36 कितना बचेगा, 64, 64 का आधा। तो आंसर आया समझ में अभी ना। अब वो हो नहीं आएगा ना, आया ना, चाय का पिलाओ उसको, जाने मत देना घर परीक्षा। अब आने और एक चीज बताते हैं, अगर रियल में प्रश्न पूछे तो जितना दिया गया हो, जैसे सवाल को लो इसमें 30% दे रहा है और एडेनिन पूछेगी थाइमिन पूछेगी, लेना देना नहीं है। जितना दिया गया है उसको 50 में माइनस करो, आंसर आपके तारीख देखिए ले वो हम छुपाए के रखेंगे पहले सीख। अब आसान हो लेकिन जैसे को ट्राई दे करोगे, करो एक ट्राई करो, देखो दोनों तरह से करना, इससे भी निकालना और विधिवत निकालना, जांच कर लेना। नहीं लिखिए, किसी डीएनए में यदि यदि 22% ग्वानिन है, 22% ग्वानिन है, जी है, तो उसी डीएनए में थाइमिन कितना प्रतिशत होगा, तो उसी डीएनए में थाइमिन कितना प्रतिशत होगा। अब क्या किया हम, ट्रिक से अगर बना रहे तो क्या करना है, 50 में 22 माइनस करो, कितना होगा 28। अब तुमको डाउट है सही है कि गलत, तो प्रोसेस से बनाओ। प्रोसेस से क्या बनाएंगे देखो, अभी हम पहले ऐसे बना, इसको मिटा से रुकना। अभी तुमको क्या बोले कि 50 में माइनस कर दो 70 के बाद, तो देखते हैं क्या होता है। 50 में माइनस कर दिए, कितना बचा, कितना 22 में था, क्या बचा 28%, ये आंसर। अब नियम से आते हैं, क्या दिया गया है जल्दी बोलिए, ग्वानिन दिया गया है 22%। तो बताओ ग्वानिन प्लस किसके साथ जुटेगा, ये साइटोसिन, दोनों बराबर होता है, ये हो जाएगा 22 + 22 कितना 44। अब 100 में 44 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 56। ई किसका बराबर हो गया, यह बराबर हो गया एडेनिन और किसके बराबर, थाइमिन के। तो 56 का आधा करेंगे, आया आंसर। तो ऐसा सवाल जब जेन्युइन सवाल हो तो कुछ नहीं करने का, 50 में सीधा माइनस कर देना, आ जाएगा आंसर। ऐसा सवाल आएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक करते हैं चेंज, और आगे हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से, जो अगले क्लास के लिए होगा। हेडिंग लगा लीजिए, डीएनए कुंडली की पैकेजिंग।
डीएनए कुंडली की पैकेजिंग, और ये कब होगा? आज का कथा यही समाप्त की जाती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बढ़िया करें। ठीक है, पढ़िए, कल मिलते हैं।